हर सुहागन श्रृंगार के साथ पैर तो कलर करती है, लेकिन हम दोनों देवरानी जेठानी ने पैरों को कलर नहीं किया था जो कल के अर्घ में। तो फिर मम्मी ने देखा तो बोला कि अरे तुम लोगों को कलर करना चाहिए था। तो अभी सुबह सुबह 4 बज रहे हैं, तो हम लोगों ने बोला कि आज जो कुछ भी हो जाए ये चीज़ नहीं छूटना चाहिए। तो बस वो अपना पैर कलर करके मेरा भी कर रही थी। और अब हम दोनों सब लोग निकल रहे हैं छठ घाट के लिए। और सुबह सुबह बच्चे भी देखिए उठ गए हैं, एकदम 4:30 बजे तक हम लोग घाट पे पहुंच गए थे। सब लोग जग चुके हैं। तो हम सब ने तो सबको नहाना रहता है, क्योंकि जब मम्मी अर्घ देती हैं तो हम सबको उनका कुछ ना कुछ चीज़ें पकड़ानी रहती हैं, अर्घ दिलाना रहता है। तो इसीलिए हम सब लोग नहा लिए हैं। और जेंट्स जो रहते हैं घर के लड़के बड़े, उनको दौरा घाट पर ले जाना रहता है, तो वो सब नहाते हैं। तो ये बस छोटे बच्चों को मैंने नहीं नहलाया, ये लोग तो बस ऐसे ही पाक है, पवित्र है। तो उनको बस कपड़े बदल दिए और हम सब नहा कर जा रहे हैं। 4:30 बजे के करीब समय हो रहा था छठ घाट पर, और सूर्य देव का इंतज़ार करेंगे। और यही तो है छठ पूजा, आपको पहले ही घाट पर पहुंचकर भगवान का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब सूर्य उदय हो और हम लोग अर्घ दें। नहा खा के दिन और खरना के दिन तो ये नहीं आ पाए थे, बस कल ही आए हैं। पहले अर्घ दिलाने के समय जब हम लोग निकल रहे थे तो उसी समय ये आए, घर पहुँचे, क्योंकि स्टाफ की कमी के कारण छुट्टी मिलने में दिक्कत हुई थी। तो चलो छठी मैया की कृपा से आ ही गए। ले तो मुँह घुमा ली। चप्पल सबसे ज़्यादा इस लड़के ने मुझे तंग किया था। ये मैं इतना डरी हुई थी, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई कुछ ना कुछ हादसा हम लोग को सुनने को मिलता है। और ये सबसे नीचे वाले घाट पे जाकर पानी मतलब में फेंक रहा था, पत्थर उधर से उठा कर। इसीलिए हम लोग हमेशा परेशान हो रहे थे। कि मैं तो सबसे ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मैं अपने बड़े बेटे को लगा रखा था कि इसको पकड़ के रखना, वो भी तो बच्चा है, कितना पकड़ेगा। और बड़े लोगों के बस में ये रह नहीं रहा था, इतना चिल्ला के रो रहा था कि सब मतलब इसके आगे झुकी जा रहे थे। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया, कल भी, दोनों दिन, पहले अर्घ के दिन भी, दूसरे अर्घ के दिन भी। कल किसी का पैर यहाँ छूट गया है, अगर किसी का गुम हुआ है तो आके काउंटर से लिफ्ट कर ले। बच्चों से अनुरोध है कि पटाखा थोड़ा दूरी जगह छोड़े। हम लोगों को वहाँ इंतज़ार करते करीब 1.5 घंटे हो चुके थे, तब जाके सूर्योदय धीरे धीरे हो रहा था। तो सूर्योदय पूरी तरह से हुआ भी नहीं था। एक तरह से मतलब लालिमा जो दिखती है वो मतलब कोहरे में ढकी हुई थी। तो हम लोगों ने गूगल पे देखा कि यहाँ पर जो हम लोगों का जगह है वहाँ पर कितने बजे सूर्योदय हो रहा है। उस हिसाब से हम लोगों ने मम्मी को अर्घ दिलाना शुरू किया। जैसे ही मम्मी ने अर्घ दिया, फिर हमें दूर सूर्य देव दिखे कि हाँ निकल चुके थे। तो यहाँ पर हम लोग मम्मी जल में जा चुकी हैं। तो पानी इतना गंदा रहता है ना कि कोई नहाता नहीं है उस पानी में, बहुत कम ही लोग, क्योंकि साफ़ सुथरे पानी से नहा लो और फिर वो पानी जो रहता है वो गंदा रहता है। वहीं पर गाय भैंस धुल जाती हैं या फिर कपड़े लोग धोते या फिर गंदा रहता है पानी, इसीलिए उसमें कोई नहाता नहीं है। वो कुछ लोग नहाते भी है, कुछ लोग नहीं नहाते, क्योंकि आप उस पानी से नहाने के बाद फिर आप घर जाकर नहीं नहा सकते। तो वहाँ पर मुझे ये सौभाग्य मिला, मम्मी को फिर मैं सिंदूर लगा रही हूँ नाक से। तो नाक से सिंदूर हम लोगों का लगता है, हम लोगों बिहार की परंपरा है ये। मम्मी यहाँ पर खड़े होकर भगवान का इंतज़ार कर रही हैं कब थोड़ी सी भी सूर्य देव की मतलब थोड़ी सी भी झलक दिखे तो मम्मी अर्घ दें।
ये एक ऐसा फेस्टिवल ही ऐसा रीज़न रहता है कि पूरा परिवार जहाँ कहीं भी रहता है एक पास आ जाता है और सब लोग मिलकर। और छठ पूजा तो हम लोगों के लिए बहुत ही महत्व रखता है, इसीलिए हम लोग कहीं भी हो, दिवाली होली में घर जाए ना जाए, छठ पूजा में तो ज़रूर ही जाएंगे घर। अगर किसी को भी आवश्यकता हो आकर के काउंटर से ले जाए। धन्यवाद। हो गया। कमेटी मेंबर इकट्ठा होकर आने का कष्ट करे। कमेटी मेंबर बता रहा है दूसरे मन से आने का कष्ट करे। हम लोग नहा धोकर आ गए थे तो हम लोगों ने भी सूर्यदेव को जल दिया। और अब जो है मम्मी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है। यहाँ पर हवन किया जाता है। हवन करने के बाद मम्मी पहले प्रसाद ग्रहण करेंगी, फिर उसके बाद उन्होंने हम लोगों को सिंदूर लगाया और प्रसाद दिया। तो हम लोगों को जो खोइछा होता है, जो आंचल में मैंने प्रसाद लिया, तो वो सिर्फ मैं ही खा सकती हूँ और किसी से शेयर नहीं कर। यहाँ पर देखिए हलवा बट रहा है। यहाँ पर लोग पहले से ही बहुत सारे लड़के जो हैं हलवा बना कर लाए थे, जितने व्रत रखे थे या जो भी लोग वहाँ आए थे, वहाँ पर हलवा मतलब सबको प्रसाद बांटा जा रहा था। और चाय की भी व्यवस्था यहाँ पर थी। पहली बार ऐसा यहाँ पर हुआ है। एक साल और हम लोगों ने किया था तो इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर नहीं थी। अब हम लोग जाएंगे अपने घर और जाके चाय पकौड़े कढ़ी चावल बनेंगे और उसके बाद अब हम लोग निकल जाएंगे अपने वापस गोरखपुर घर के लिए, क्योंकि बेटे के स्कूल भी है। और बहुत मिस करेंगे हम इस छठ पूजा को। और अगले साल फिर छठी मैया हमें मौका दे छठ पूजा करने का। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।